हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 40 तक देख लिया था। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। ये सारे क्वेश्चन हैं हमारे फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। तो एट पार वाले क्वेश्चंस हमने देख लिए। अब एट प्रीमियम वाले क्वेश्चंस में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने फोर फीचर ऑफ शेयर्स पे बनाए हैं, कॉन्सेप्ट पार्ट 8, उसको पहले देखिए, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 41 क्या बोल रहा है देखते हैं। अंकित लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो 10 ईच फेस वैल्यू थी और ₹2 का प्रीमियम पे इशू किया, मतलब ₹12 का एक शेयर इशू किया। पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे ₹3, ठीक है, अलॉटमेंट पे ₹5, टोटल ₹5 अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा है इंक्लूडिंग द प्रीमियम अमाउंट। तो प्रीमियम कितना है? ₹2। तो यहां पर अलॉटमेंट का कितना पैसा हो जाएगा? ₹3। ठीक है, ये हो गया आपका अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल हो रहा है आपका ₹2 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल आपका हो रहा है ₹2। तो ये आपका हो गया 6 + 4 10। तो फेस वैल्यू आपका देखो सर्कल्स में कैलकुलेट कर लो, 10 आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट। और ₹2 का प्रीमियम आपका अलॉटमेंट पे कैलकुलेट हो रहा है। चलिए, तो ये हमने पूरा बाइफिकेशन देख लिया। अब आगे क्या बोल रहा है नेक्स्ट। विजय वॉज अलॉटेड 500 शेयर्स। तो विजय को 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू द फोर फीचर्स ऑफ शेयर इन द फॉलोइंग केसेस। तो अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग केस दिए हैं, तो हर केस के लिए हमें फोर फीचर की क्या एंट्री होगी ये हमें पास करनी है। केस 1, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफीटेड। चलो आ जाओ, जल्दी से ध्यान से देखते जाते हैं। तो विजय के पास कितने शेयर्स थे? 500 शेयर्स थे। ठीक है, तो एप्लीकेशन का पैसा दिया उसने, उसको शेयर्स अलॉट कर दिए गए। अब जब अलॉट करते टाइम कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा बुलवाया तब इसने मना कर दिया और कंपनी का सब्र का बांध जो है वो यहीं टूट गया और कंपनी ने यहाँ पे फोरफीट कर लिया। ठीक है, तुरंत अलॉटमेंट के बाद ही विजय ने पैसा नहीं दिया, इसने फोरफीट कर दिया। तो अभी यहाँ पर क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ कर दी तो आप समझ सकते हैं ये वाला हमारा कौन सा एरिया हो गया, ये कॉल्ड वाला हो गया और ये अनकॉल्ड वाला हो गया। ठीक है, समझ रहे हो? चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आ जाओ, तो यहां पर केस 1 पे क्या एंट्री होगी? केस 1 में एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपकी कितने से डेबिट हो जाएगा? कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। तो कॉल्ड अप वाला ये है एरिया और फेस वैल्यू कितनी है? ₹6। तो ₹6 कंपनी बुलवा चुकी है फेस वैल्यू की। ठीक है, तो 500 शेयर्स पे कितना हो जाएगा? तो आ जाओ यहाँ पर लिख लेते हैं। 500 शेयर्स पे पर शेयर ₹6 के हिसाब से ये हो जाएगा आपका 3000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपका कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, अब अलॉटमेंट आपका कितना ड्यू हुआ? अभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और सब कुछ भूल जाओ, पहले हम लोग कैंसिल वाली एंट्री कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल को कर दिया डेबिट। अब शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया होगा लेकिन नहीं मिला तो उसको भी कैंसिल कर रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट को कितने से कितना पैसा बुलवाया? टोटल ₹5 बुलवाया। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा आपका? ₹5 500 शेयर्स पे, तो कितना हो जाएगा ये? 2500। इतना समझ में आ गया? तो शेयर कैपिटल को कितने से कैंसिल करना है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ वो हमें दिखाना है। ₹5 टोटल बुलवाया था कंपनी ने, नहीं मिला तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया, वापस कैंसिल कर दिया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आपका जो डेबिट होगा कैंसिलेशन के लिए, वो कौन सा अमाउंट होता है? जो ड्यू हुआ है और नहीं मिला। ड्यू हो गया और मिल गया उसको भूल जाना है क्योंकि वो सेक्शन 52 के अकॉर्डिंगली एक बार आपका उस गुल्लक में जा चुका है, अब उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ₹2 ड्यू किया कंपनी ने और नहीं मिला, तो ये वाला अमाउंट आप क्या करोगे? कैंसिल करोगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना, 2 रुपए 500 शेयर्स के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा ये आपका 1000। और क्या आ जाएगा, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो कितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालोगे आप, जितना पैसा फेस वैल्यू वाला, इग्नोरिंग द प्रीमियम अमाउंट, कितना आपको मिल चुका है एप्लीकेशन पे, 3 रुपए आपको मिल चुका है। ठीक है, तो अब ये कंपनी अपने कब्जे में ले लेगी, फॉरफीट कर लेगी। तो 500 शेयर्स पे 3 रुपए, दैट मीन्स 1500। आ रहा है समझ में? तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी केस 1 की। ठीक है, बीइंग शेयर्स फॉरफीटेड करके आप एंट्री उसकी कर दोगे, नरेशन लिख दोगे। ठीक है, चलो जल्दी से देख लो, केस 1 की एंट्री क्लियर है? ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं केस 2 पे। चलिए, तो केस 2 में क्या बोला गया है, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हुई है, इसको रब कर लेते हैं। विजय ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल बुलवाया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया। ठीक है, तो कंपनी ने तुरंत उसके बाद फॉरफीट कर लिया। तो यहाँ पर आपका कॉल्ड अमाउंट यहाँ हो जाएगा और अनकॉल्ड अमाउंट ये सेकंड कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड कॉल अभी कंपनी ने नहीं बुलवाया है, कंपनी ने बस फर्स्ट कॉल तक बुलवाया और उसने नहीं दिया पैसा, तो तुरंत उसने फॉरफीट कर लिया। तो चलो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी, आ जाओ जल्दी से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, 500 शेयर्स पे टोटल कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है, 3 रुपए, 3 रुपए, 2 रुपए, अभी प्रीमियम को भूल जाओ, कॉल्ड अप फेस वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6, 7, 8, तो 8 रुपीज बुलवा लिए, तो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 4000 से। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से, सेम 2 रुपए टोटल थे जो अलॉटमेंट पे नहीं दिए, ये अनपेड आपका है प्रीमियम अमाउंट जो ड्यू हुआ लेकिन नहीं मिला, तो 500 इंटू 2 दैट इज 1000। ठीक है, नेक्स्ट 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टोटल कितना पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला, 5 रुपए नहीं मिला 500 शेयर्स के लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2500। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, तो आपको 500 शेयर्स पे पर शेयर कितना नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए कंपनी ने बुलवाया, इंटू 2 ये हो जाएगा आपका कितना 1000। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट, कुछ भी लिखो बात एक ही है। ठीक है, तो 2 शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट कितना हो जाएगा आपका, या फॉरफीटेड अकाउंट कर देते हैं इसको, ठीक है जो भी है ठीक है। यहाँ पर कितना पैसा दे दिया जो हम कब्जे में ले रहे हैं, इसने 3 रुपए दे दिया विजय ने पर शेयर, तो आप 500 शेयर्स पे आपको 3 रुपए के हिसाब से टोटल कितना मिला होगा 1500, ये आप अपने कब्जे में ले लोगे। आया समझ में? तो आपकी सेकेंड केस की एंट्री ये हो जाएगी। अब आ रहा है कॉन्फिडेंस। चलिए अब केस 3 देख लेते हैं। तो केस 3 क्या बोल रहा है, विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। तो यहाँ पर विजय ने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा दिया है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा उसने दिया है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेम है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों का पैसा दिया है, बस फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके बाद कंपनी ने तुरंत फॉरफीट कर लिया, मतलब सेकंड कॉल अभी भी अनकॉल्ड ही है, थर्ड केस में भी। चलो तो यहाँ पर क्या एंट्री होगी, चलो मजा आएगा। केस 3 सबसे पहले शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट।
ठीक है, कितने से डेबिट हो जाएगा? कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। तो अब यहाँ पर कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? वही सेम 3 + 3 6 + 2 8। ये हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 500 शेयर्स पर 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से ये आपका हो जाएगा 4000, है ना। फिर हम करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। करेंगे क्या? बताओ बताओ जल्दी से। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहां पर ड्यू हुआ और मिल भी गया, मतलब ये हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की गुल्लक में जा चुका है पैसा, इसको अब हम हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट तभी डेबिट होता है अगर वो ड्यू हुआ है और नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ड्यू हुआ है और मिल चुका है, तो अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब क्रेडिट क्या करेंगे? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो बस आपको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। कितना पैसा नहीं मिला है? शेयर फर्स्ट कॉल का 2 रुपए पर शेयर, तो 500 × 2 कर लो। तो ये आपका हो जाएगा 500 × 2, दैट इज 1000। क्लियर हो गया? अब यहां पर आपका टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, ये एक देखने वाली बात है कि आप कंफ्यूज होते हो कि नहीं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? जितना अमाउंट रिसीव हो चुका है, इग्नोरिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम जो रिसीव हो चुका है उससे हमें मतलब ही नहीं रखना बच्चों, उससे हमें कोई रिश्ता नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि उस पैसे को हम हाथ भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर आपको कितना पैसा टोटल रिसीव हो चुका है? 3 रुपए एप्लीकेशन पे और 5 रुपए अलॉटमेंट पे। लेकिन 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 2 रुपए तो प्रीमियम का है जो मिल चुका है, उसको हाथ भी नहीं लगाना। तो अब कितना बचा? 3 रुपए एप्लीकेशन पे और 3 रुपए अलॉटमेंट पे, तो टोटल कितना हो गया? 6 रुपए, ठीक है। तो 500 शेयर्स पे पर शेयर 6 रुपीज आपको मिल चुका है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा? 3000। तो ये हो जाएगी आपकी केस 3 की एंट्री। जल्दी से देख लो, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है अब। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं केस 4 पे। तो मुझे पता है बच्चों, आप लोग जनरली फॉरफीचर को आपने बहुत बड़ा हुआ बना के रखा था कि अरे बाप रे फॉरफीचर कैसे होगा। अब मजा आ रहा है, कितना इजी लग रहा है, ठीक है। अगर लॉजिकली चीजों को समझ के करोगे तो आपको हर चीज आसान लगेगी। अब आ जाते हैं केस 4 पे। विजय फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफीटेड। चलो अब यहाँ पर कहानी में थोड़ा बदलाव आया है। विजय जो है वो दोनों कॉल्स नहीं पे कर पाया, मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल बुलाया उसने नहीं दिया, कंपनी ने सेकंड कॉल बुलवाया उसने नहीं दिया। अब यहां पर कंपनी ने फॉरफीट कर लिया। आया समझ में? इसका मतलब ये फुली कॉल्ड अप हो गया, पूरा सारे फेस वैल्यू कॉल कर चुकी है कंपनी, सारी इंस्टॉलमेंट बुलवा चुकी है। चलो ध्यान से, बहुत ईजी है ये भी। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा केस 4 में? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। तो कंपनी ने चारों इंस्टॉलमेंट बुलवा ली, चारों इंस्टॉलमेंट्स की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉल्ड अप फेस वैल्यू 3 + 3 + 2 + 2, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10 रुपीज। पूरी जो फेस वैल्यू है कंपनी बुलवा चुकी है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 500 × 10, ये कितना हो जाएगा आपका? 5000, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ था, उसके साथ प्रीमियम भी ड्यू हुआ था और प्रीमियम हमें मिल चुका है, तो वो हमारी सेक्शन 52 की गुल्लक में जा चुका है, तो अब हम उसको छू नहीं सकते। चलो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल, ये 2 कॉल्स नहीं मिले, तो इन पे कितना कितना पैसा नहीं मिला वो देख लेते हैं। तो 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला और 2 रुपए सेकेंड कॉल पे नहीं मिला, तो जल्दी से लिख लेते हैं। 500 शेयर्स 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1000 रुपए शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला, और 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से 500 शेयर्स पे 1000 रुपए सेकेंड कॉल पे नहीं मिला, ठीक है। तो आपका टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना आ जाएगा? तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आपका कितना आ जाएगा? जो आपको मिल चुका है, ठीक है, 3
रुपीज़ एप्लीकेशन पे, टोटल 5 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, बट इसमें से 2 रुपये को हमें भूल जाना है, बंद कर लो इसको, आंखें बंद कर लो। टोटल 6 रुपीज़ मिल चुका है आपको, ठीक है, प्रीमियम का अमाउंट एक्सक्लूड करके। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 इंटू 6, दैट इज 3000। आ रहा है समझ में? तो केस 4 की एंट्री देख लो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन 41 के बाद अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे शेयर्स को इशू किया गया है प्रीमियम और उनको हम फोरफीट कर रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 42? ब्लैकस्टोन लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो ब्लैकस्टोन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। तो 10 रुपए की फेस वैल्यू पे एक शेयर इशू किया है और प्रीमियम कितना है +3, मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर को 13 रुपए में इशू किया है। पेबल, अब इंस्टॉलमेंट्स बताइए, 5 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, तो पूरा फेस वैल्यू वाला ही अमाउंट है ये एप्लीकेशन पे। 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, तो यहाँ पर प्रीमियम का पूरा अमाउंट जो है वो हमारा इंक्लूडेड है, तो +3 रुपया प्रीमियम का जो है अलॉटमेंट वाले टाइम पे ले रहे हो। तो यहाँ पर बैलेंस फिगर कितना बचेगा? 2 रुपये, क्योंकि अलॉटमेंट पे टोटल आप कितना ले रहे हो? 5 रुपये। तो इस तरह से प्रीमियम और फेस वैल्यू को मिला के टोटल 5 रुपये आप ले लोगे अलॉटमेंट पे, एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा? 7 रुपये ये हो गया आपका फेस वैल्यू का 10 रुपये में से। तो अब कितना बचा फेस वैल्यू का अमाउंट? 3 रुपये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल पे। इतनी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 10 रुपये की आपने 3 इंस्टॉलमेंट्स क्रिएट कर दी हैं और 3 रुपये जो प्रीमियम का पूरा अमाउंट है वो आप अलॉटमेंट के वक्त ले रहे हो। अब आगे क्या बोल रहे हैं? ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। अब जितने शेयर्स ऑफर किए थे, 10,000 शेयर्स ऑफर किए थे, सब लोगों ने अप्लाई कर लिए, ठीक है, सारे लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया और उनको अलॉट भी कर दिया गया। ऑल द मनी ड्यू वॉज रिसीव्ड, ठीक है, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया लेकिन उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद फिर कंपनी ने क्या किया? कॉल किया। ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स, ठीक है। तो डायरेक्टर्स फॉरफीटेड 200 शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव्ड। तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ गया कि 200 शेयर्स वाले ने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, ठीक है। सिमिलरली एक और इंसान रहा होगा क्योंकि जिसने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 300 शेयर्स पे आपको कॉल का पैसा नहीं आया, तो 200 शेयर्स तो यही वाला इंसान था, ठीक है। इसको ए नाम दे देते हैं और उसको बी नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर बी जो था उसके पास 100 शेयर्स रहे होंगे, तभी आपके फर्स्ट कॉल पे टोटल 300 शेयर्स का पैसा नहीं आया, ठीक है, और अलॉटमेंट पे आपके पास 200 शेयर्स पर पैसा नहीं आया। तो ये कहानी पूरी समझ में आ गई। अब डायरेक्टर्स ने क्या किया? डायरेक्टर्स ने जो ए के शेयर्स थे यहाँ पर, ठीक है, जिसने 200 शेयर्स वाला, जिसने 2-2 इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, तो डायरेक्टर्स ने कहा कि अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब हम तुम्हारे शेयर्स को करेंगे कैंसिल और कर लेंगे क्या? फोरफीट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव। तो यहाँ पर सारी जो जर्नल एंट्रीज करनी है वो हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस के लिए करनी है। चलो आ जाओ, यहाँ पर एक एक एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे तो बहुत सारी एंट्रीज होने वाली हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी क्वेश्चन में? सबसे पहली एंट्री, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए और लोगों ने अप्लाई भी कर दिया, ठीक है। तो पर शेयर एप्लीकेशन पे पैसा कितना आया होगा? 5 रुपये। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 10,000 शेयर्स पे 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से कितना मिल जाएगा आपको? 50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपकी हो गई फर्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? ये शेयर एप्लीकेशन वाला जो पैसा है इसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ पर? शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
कितना हो जाएगा आपका। अब इस क्वेश्चन के थ्रू देखो मैं आपको और बेटर वे में समझा पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हम शुरू से पूरी चीजें कर रहे हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 50,000। ये क्या हो जाएगा आपका, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, अब यहां पर एप्लीकेशन की पूरी कहानी कंप्लीट हो गई। अब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेगी, तो कंपनी क्या बोलेगी लोगों को कि अब चलो 5 रुपए दे दो, शेयर्स अलॉट कर रहे हैं आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कंपनी टोटल कितना पैसा बुलवा रही है, 5 रुपए पर शेयर बुलवा रही है। ठीक है, कितने, 10,000 शेयर्स पे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 50,000, 10,000 इंटू 5। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो यहां पर आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, 10,000 शेयर्स पे, ठीक है, फेस वैल्यू कितनी है, 2 रुपए, तो इंटू 2, तो 20,000 आपका शेयर कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, और 10,000 शेयर्स पे प्रीमियम कितना ले रहे हो आप, 3 रुपीज। ठीक है, तो बेसिकली बाइफर्केट कर रहे हैं हम, 5 रुपए का जो अलॉटमेंट का पैसा है उसमें से 20,000 फेस वैल्यू वाला अमाउंट जो है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा जो है वो 30,000 रुपीज कहाँ चला जाएगा आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। इतनी कहानी समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, यहां पर नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, देन आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। अब पैसा मिलेगा शेयर अलॉटमेंट पे, कंपनी ने बुलवा लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना पैसा मिलेगा, ध्यान से देखो, कहानी में देखो, यहां पर 10,000 शेयर्स में से अलॉटमेंट पे सिर्फ 200 शेयर्स वाला एक ए था जिसने पैसे नहीं दिए। तो आपको टोटल कितने शेयर्स पे पैसा आ गया, ध्यान से, 10,000 में से 200 शेयर्स पे नहीं आया, मतलब 9800 शेयर्स पे पैसा मिल गया होगा, जो हमारे बैंक अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। तो 9800 शेयर्स पे आपको टोटल कितना मिल गया होगा, 5 रुपीज मिल गया होगा, 9800 इंटू 5। ठीक है, अगर कहानी को इमेजिन करके करोगे बच्चों तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा 49,000। तो अब क्लियरली आप देख सकते हो कि 50,000 रुपए आपने अलॉटमेंट के ड्यू किए थे, लेकिन आपको मिले कितने, 49,000। ठीक है, अभी क्योंकि फोरफीचर की एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पे कॉल्स एंड अरियर्स मुझे 1,000 से दिखाना था, बट अभी हम लोग बेसिक चल रहे हैं, अभी कॉल्स एंड अरियर्स को मैं यहाँ पे ना लेके हम सीधे फोरफीट करेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको एंट्रीज और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नरेशन लिख लेती हूँ, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट फॉर 200 शेयर्स। तो 200 शेयर्स के अलावा बाकी सब ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, ये हमारी नरेशन कह रही है। चलो नेक्स्ट, अलॉटमेंट की कहानी हो गई खत्म। अब फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू करेगी, तो कंपनी कितना ड्यू करेगी, 3 रुपए पर शेयर। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से 30,000 ड्यू करेगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना, 30,000। तो यहां पर हम नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, पैसा मिलने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट,
ठीक है, अब कितना मिलेगा ध्यान से। तो यहाँ पर जब फर्स्ट कॉल कंपनी ने बुलवाया 10,000 शेयर्स पे, तो यहाँ पे एक ए था जिसने 200 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया और एक बी था जिसके पास 100 शेयर्स थे, उसने भी पैसा नहीं दिया। तो टोटल 300 शेयर्स पे आपके पास पैसा नहीं आया। मतलब 10,000 में से 300 शेयर्स वाले धोखेबाज निकले। तो कितने लोग अच्छे बच्चे निकले? 9700 शेयर्स पे मिल गया आपको। तो 9700 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको पैसा मिला, तो 29,100 मिल गया। आ रहा है समझ में? तो ये क्या हो जाएगा आपका? बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल एक्सेप्ट फॉर 300 शेयर्स। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो पहले ये सारी एंट्रीज देख लो। ये सारी बेसिक एंट्रीज है बच्चों जो हम लोग इतने टाइम से करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा ड्यू किया, पहले मिला, फिर हमने ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में, देन अलॉटमेंट ड्यू किया, अलॉटमेंट का पैसा मिला, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। ठीक है, जितना मिल रहा है हम बस उतना ही लिख रहे हैं। अभी कॉल्स एंड अरियर्स को हम यहाँ पर डेबिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि इवेंचुअली हम फोरफीट करने वाले हैं यहाँ पे शेयर्स। क्लियर है? चलो अब एक लास्ट एंट्री देख लेते हैं जो मेन एंट्री है हमारी, जो हमारी 7th एंट्री है वो हो जाएगी शेयर फोरफीचर की। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि डायरेक्टर्स ने जो 200 शेयर वाला बंदा था इसके सारे शेयर जो है फोरफीट कर दिए। चलो भाई, तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपको समझ में आएगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट क्या डेबिट होता है। देखो अब ये जो 200 शेयर्स वाला है, हर बार कंपनी ने क्या किया, हर बार शेयर कैपिटल को जब क्रेडिट किया तो इसमें वो 200 शेयर्स वाले का अमाउंट इंक्लूडेड होगा। ठीक है, जब भी वो कंपनी कॉल या अलॉटमेंट का पैसा या ये ट्रांसफर कर रही है पैसा, ठीक है, इसमें हर बार वो 200 शेयर्स वाले का अमाउंट इंक्लूडेड है। लेकिन अब कंपनी इसके शेयर्स जो है कैंसिल कर रही है, तो जो भी शेयर कैपिटल को हमने 200 शेयर्स से क्रेडिट किया होगा हर बार इन तीनों कॉल्स तीनों टाइम पर, उसको अब हम क्या कर रहे हैं? डेबिट। ठीक है, कैंसिल आउट करने के लिए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स पे कितने अमाउंट से हो जाएगा? कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? कंपनी ने तीनों इंस्टॉलमेंट्स बुलवा चुकी हैं, तो कॉल्ड अप ये हो गया और फेस वैल्यू ये हो गई। प्रीमियम को भूल जाना है यहाँ पे। तो टोटल 10 रुपीज़ बुलवा चुका है कंपनी ने, तो 200 × 10 ये आपका कितना हो जाएगा? 2000। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपका हो जाएगा 2000 से। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा यहाँ पे, क्योंकि कंपनी ने अलॉटमेंट पे प्रीमियम ड्यू किया था लेकिन इस 200 शेयर्स पे उसको मिला नहीं है। ठीक है, तो अभी वो हमारी परमानेंट वाली गुल्लक में गया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर लेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो जाएगा हमारा? 200 शेयर्स पे पर शेयर कितना मिलना था? 3 रुपए का प्रीमियम जो अलॉटमेंट पे नहीं मिला, तो ये कितना हो गया? 600। ठीक है, चलो नेक्स्ट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला? टोटल 5 रुपए नहीं मिला। ठीक है, तो टोटल 5 रुपीज कंपनी ने जो ड्यू किया था, देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा जो ड्यू किया था उसने पूरा 5 रुपए के हिसाब से पर शेयर के हिसाब से ड्यू किया था, डेबिट किया था। इसमें वो 200 शेयर्स वाले का अमाउंट भी कंपनी मान के चल रही थी कि मिल जाएगा, इसलिए ड्यू किया था, लेकिन नहीं मिला तो अब कैंसिल कर रही है। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 × 5 कितना हो जाएगा? 1000। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, कितना फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितना ड्यू किया होगा? 3 रुपए पर शेयर। तो देखो यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट किया था, इसमें 200 शेयर्स वाला भी शामिल था। देखो 10,000 शेयर्स में 200 भी शामिल था। अब हम कैंसिल कर रहे हैं, तो इसलिए हम शेयर फर्स्ट कॉल को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। तो 200 × 3 दैट मीन्स कितना हो गया? 600। ठीक है, टू फाइनली हमारा जो अमाउंट आएगा टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो टू शेयर फोरफीचर अकाउंट में आपका कितना अमाउंट चला जाएगा? अमाउंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है? बस 5 रुपये रिसीव हुआ है। ठीक है, और इसमें कोई प्रीमियम है नहीं, तो 5 रुपीज़ मिल चुका है आपको टोटल 200 शेयर्स पे। तो 200 × 5 ये आपका कितना हो जाएगा? 1000।
तो देखो ये कितना हो रहा है, 2600 डेबिट हो रहा है, 2600 क्रेडिट हो रहा है। तो ये हो गया आपका बीइंग 200 शेयर्स फॉरफीटेड। आ रहा है समझ में? चलो जल्दी से नोट कर लो ये क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 भी देख लिया। आई होप आपको अच्छे से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये हमारे क्वेश्चंस थे जब शेयर्स फॉरफीट कर रहे हैं, जिन शेयर्स को हमने इशू किया है प्रीमियम पे, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का किस तरह से इम्पैक्ट आएगा वो सब हमने इन दोनों क्वेश्चंस में सीख लिया, ठीक है। कब कब कैसे कैसे अमाउंट डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा, वो हमने अच्छे से समझ लिया। फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, तब तक के लिए गुड बाय।